नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बगदाद के उस सुल्तान की एक नज़र मिल जाए तो इंसान की दुनिया कैसी हो सकती है? क्या आपके दिल के किसी कोने में भी ये तड़प छिपी है कि सोते जागते एक बार वो हसीन और नूरानी चेहरा नजर आ जाए जिसके एक इशारे पर तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं? आज की ये वीडियो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि ये गौसे आजम की उन किताबों का निचोड़ है जो सदियों से रूहानियत के चाहने वालों के सीनों में दफन थी। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने किसी आम महफिल में नहीं सुना होगा। अगर आप गौसे पाक से सच्ची निस्बत रखते हैं तो इस रूहानी सफ़र का एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा, क्योंकि अधूरी बात अक्सर इंसान को मंजिल से दूर कर देती है। बगदाद की वो सर्द रातें और गौसे आजम की वो पुरनूर मजलिस जहां आसमान के सितारे भी अदब से झुक जाया करते थे, वहां एक दिन एक मुरीद हाजिर हुआ। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे और दिल में बस एक ही लगन कि या मुर्शिद, जमाना आपको अल्लाह का वो वली कहता है जो दिलों के भेद जानता है। मुझे बस एक बार अपने नबी करीम और आपका दीदार चाहिए। गौस पाक ने उस मुरीद की तरफ मुस्कुरा कर देखा, वो मुस्कुराहट जिसने हजारों डूबते हुए नफ्सों को साहिल दिखाया था। आपने फरमाया कि ऐ मुरीद, किस्मत सिर्फ रोने से नहीं चमकती, बल्कि उनकी चमकती है जो वो रूहानी राज जान लेते हैं जो खुदा ने अपने खास बंदों के दिलों में छुपा रखे हैं। रूहानियत कोई जादू या तमाशा नहीं, बल्कि ये तो उस पाकीज़गी का नाम है जहां दुनिया की कोई भी लालच बाकी न रहे। आपने अपनी किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो शख्स अपनी रूह की आंखें खोलना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने अंदर पल रहे शैतान का गला घोटना होगा। वो राज जिसे ज़िक्र खफ़ी कहते हैं, यानी वो इबादत जो ज़ुबान से नहीं बल्कि इंसान की हर धड़कन से होती है। आपने मुरीद को समझाया कि जब आधी रात के वक्त पूरी कायनात सन्नाटे में डूबी होती है और दुनिया गाफिल सो रही होती है, उस वक्त अर्श से एक खास नूर बरसता है जो सिर्फ उन सीनों में उतरता है जो प्यासे होते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने बरसों जंगलों और वीरानों में इबादत करके यही सीखा कि जब तक बंदा खुद को मैं के घेरे से निकालकर फना नहीं कर देता, तब तक उसे हकीकी पहचान नसीब नहीं होती। आपने पहला सबक ही ये दिया कि अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पहले अपने मोहल्ले के गरीबों और बेसहारा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तलाश करो। मुरीद ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई भारी भरकम वजीफा मिलेगा, मगर आपने तो उसे इंसानियत की सेवा का फलसफा समझा दिया। जब मुरीद ने दोबारा रोकर अर्ज की कि हुजूर, वो खास रास्ता क्या है जिससे रूह तड़प उठे, तब आपने फरमाया कि जब रूह की प्यास हद से बढ़ जाती है तो उसे लफ्ज़ों से नहीं बल्कि इश्क के नूर से सींचा जाता है। रूहानियत की सबसे बड़ी चाबी ये है कि बंदा इबादत में ऐसा डूब जाए कि उसे अपने वजूद की भी खबर न रहे। अगर तुम वो मंजर देखना चाहते हो जो आम आंखें नहीं देख सकती, तो अपनी ज़ुबान पर ताला लगाओ और अपने दिल के दरवाजे को खोल दो। लोग समझते हैं कि सिर्फ हाथ में तस्बीह पकड़ने से विलायत मिल जाती है, लेकिन जब तक दिल में हसद, जलन और दुनिया का मोह है, तब तक रूहानी पर्दे नहीं हटते। आपने उसे हुक्म दिया कि रात के पिछले पहर वज़ू करो और मुसल्ले पर इस यकीन के साथ बैठो कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई तीसरा नहीं है। यहाँ आपने दरूद गौसिया के विर्द की ताकीद की और उसे 41 दिन तक पूरी शिद्दत से करने को कहा। मुरीद ने जब ये कठिन सफ़र शुरू किया तो उसके रास्ते में शैतान ने कई जाल बिछाए। जैसे ही वो इबादत में बैठता, उसे अपने व्यापार का घाटा, घर की परेशानियां और मौत का खौफ सताने लगता। उसे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो घबराकर फिर बगदाद के दूल्हा की बारगाह में पहुंचा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि ये जो खौफ तुम्हें महसूस हो रहा है, ये तुम्हारे दिल की सफाई हो रही है। जब तक पुराना कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक रूहानी खुशबू अंदर कैसे समाएगी। आपने फरमाया कि अगर रास्ते में कोई डराए तो डरो मत, बस अपनी धड़कन को मेरे नाम में डुबो देना और याद रखना कि जिसका हाथ मेरे हाथ में है, उसे ज़माने की कोई भी बला छू नहीं सकती। जो लोग सिर्फ दुनियावी लालच के लिए अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें रूहानियत की खुशबू तक नहीं मिलती। बेगर्ज होना ही इस राह की पहली शर्त है। जैसे जैसे अमल के दिन पूरे हुए, मुरीद की काया पलट गई। उसे अब भूख प्यास का होश नहीं था, बस एक नूरानी कैफियत थी। 41वें दिन की रात जब वो तन्हाई में जिक्र कर रहा था, तो अचानक उसकी कोठरी ऐसी खुशबू से महक उठी जिसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि पूरी कोठरी नूर दर नूर हो चुकी है
और उसके सामने खुद सुल्तान बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ फरमा है। आपने अपना नूरानी हाथ उसके कांपते हुए सीने पर रखा और एक ही पल में उसकी रूह की सारी कड़वाहट शहद जैसी मिठास में बदल गई। उसे वो मंजर दिखाए गए जो अर्श बरी पर फरिश्ते देख रहे थे। आपने नसीहत की कि ये रूहानी ताकत किसी पर रौब जमाने के लिए नहीं, बल्कि टूटते हुए दिलों को जोड़ने के लिए अता की गई है। सबसे बड़ा चमत्कार हवा में उड़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार यानी अना को खत्म करना है। लेकिन इस सफ़र का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। जब मुरीद इबादत के बाद बाहर निकला और लोग उसकी करामात देखने लगे, तो उसके दिल में एक पल के लिए ये ख्याल आया कि मैं अब कुछ बन गया हूँ। बस इसी एक सोच ने सारा नूर छीन लिया। वो फिर अंधेरों में घिर गया और दोबारा तड़प कर बगदाद पहुंचा। गौस पाक ने फरमाया कि है नादान, ये नूर खुदा की अमानत थी। जैसे ही तुमने इसे अपनी खूबी समझा, अल्लाह ने अपना हाथ खींच लिया। वली बनने का असली राज आजिज़ी में छुपा है। जो खुद को ज़मीन की खाक से भी कमतर समझता है, अल्लाह उसे ही बुलंदियों पर बिठाता है। आपने फरमाया कि मेरा सच्चा मुरीद वो है जो मुसीबत में सब्र करे और शोहरत में खुदा को न भूले। आज की इस महफिल का मकसद यही है कि हम भी अपने अंदर वो तड़प पैदा करें। अगर आप चाहते हैं कि सरकार गौसे आज़म की नज़रें करम आप पर भी हों, तो आज से अपने अखलाक सुधारें और रात के अंधेरे में उस रब से लौ लगाएं जो आपकी रगे जाँ से भी करीब है। यकीन रखिए, वो बगदाद के सुल्तान आज भी अपने पुकारने वालों की दस्तगीरी करते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस रूहानी रास्ते पर चलने की हिम्मत दे और हमारी बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार दे। अगर आपको सुल्तान बगदाद की ये तालीम रूह को छू गई हो, तो इसे आगे साझा करें और कमेंट में अपनी हाज़िरी पेश करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।